नमस्कार दोस्तों। आज मैं देश में विदेश में बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है कि मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई है। कर्नाटक चुनाव के बाद भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और ख़ास करके जो ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में या जहाँ भी उनके जो कार्यक्रम में जो लोगों का भीड़ का जुटता है या हुजूम जुटता है, उसी पर मैं विचार कर रहा हूँ। तो एक चीज़ तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी अब उतने लोकप्रिय नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने वादा जो किया वो पूरा नहीं किया, बशर्ते कि देश को नुकसान ही पहुंचाया गया है। चाहे वो असमय लॉकडाउन की बात हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात हो जो 2016 में लगाया गया, उसके बाद बहुत सा कारण रहे हैं। दूसरी चीज़ की जो कर्नाटक चुनाव में जो इतना बुरी तरह हार हुई, जबकि ये धुआंधार रैलियां कर रहे थे, उसके बाद फूल बरसाया जा रहा था इन पर, लग रहा है कि साक्षात भगवान खड़ा हो गए हैं। तो इस तरह से कर्नाटक हार के जो इनकी जो कमियां हैं, हो सकता है इसको छिपाने के लिए भी विदेश में इनकी इतनी लोकप्रियता को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। दूसरी चीज़, तो ऑस्ट्रेलिया में इनका कोई आधिकारिक दौरा नहीं था या सरकारी दौरा नहीं था, क्योंकि क्वाड का जो वहाँ सम्मेलन होने वाला था वो नहीं हो पाया। वो जापान के हिरोशिमा में ही हो चुका था। उसका कारण था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया की यात्रा रद्द हो गया था। उनका जो इंटरनल कारण था, देश के जो आंतरिक कारण था, उसी कारण से। दूसरी चीज़ की जो भी जो विदेश में जो और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया में जो रैली का आयोजन किया जाता है, वो एक धनेश बलखड़ है जो इसको बलेस बलेस धनखड़ है जो इस तरह के रैलियों का आयोजन करता है। और ख़ास करके इस रैली में जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं, वहाँ पे गुजरात के लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया में जो रैली हुआ, उसमें 20,000 में लगभग 18,000 गुजरात के लोग ही थे। इसके साथ साथ जो चीयर लीडर्स जो होते हैं, उसकी आयोजन किया, उनको बुलाया जाता है और ख़ास करके उनको चार्टेड प्लेन से ले जाया जाता है। और जो ये जो बलेस धनखड़ जो है, वो खुद कोरियाई महिलाओं के रेप केस में फंसा हुआ, वो जेल में भी सज़ा भी काट रहा है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। और इस जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाता है, जो इतने खर्च किए जाते हैं, ये कॉपरेट कॉपरेट इवेंट मैनेजमेंट करता है। जो कॉपरेट विश्व स्तर के जो ऐसे आयोजन का जो होता है, कॉपरेट इवेंट मैनेजमेंट करता है। ये सब खर्च, ये खर्च कहाँ से आते हैं? ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री केयर फंड से ही सब पैसे जाता है। इसी कारण ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं लाया गया है, पीएमओ को नहीं लाया जा रहा है, जो कि सब तरह के कमियों को छिपाया जा सके। इतने बड़े पैमाने पर खर्च करके, देश के धन को बर्बाद करके, ये दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो आने वाला जो चुनाव जो है, अभी जो 5 स्टेट्स में होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, इस तरह के जो स्टेट में जो चुनाव होंगे, हो सकता है कि यहाँ पे अगर बीजेपी की हार हो तो मोदी जी संन्यास भी ले सकते हैं राजनीति से, क्योंकि लोग इनको इतना मजबूर कर देंगे कि ये अपने खुद दूर बना लेंगे। डिग्निफाइड आदमी भी हैं, क्योंकि हर पार्टी में प्रतिद्वंदी होता है और हर कोई को लगता है कि मैं इस रेस में था, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। क्योंकि शुरू में लग रहा था कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक मोदी जी को प्रमोट किया गया और प्रमोट करने के कारण अडवाणी जी साइड हो जाते हैं। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि दूर का ढोल सुहावन होता है, कि दूर में लोगों को बहुत ये हो रहा है कि मोदी जी को इतना लोकप्रियता है विदेशों में, और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश में। और भारत में इनका कुछ नहीं। अगर भारत में ये रहता था, कर्नाटक चुनाव में इतनी बुरी तरह नहीं हारते। और जो भी जहाँ पे चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, चाहे फिर कहीं भी इस तरह के जो देश के जो राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफीट किए। चाहे वो 5% वोट से डिफीट हो, चाहे 1% वोट से डिफीट हो, हार हार होती है और जो जीता वही सिकंदर। तो इस कारण ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए, और जो भी इनमें कमियां हैं, जो हार को छिपाने के लिए, ये सब चीज़ जो विदेश में जो हो रहा है, ये सब दिखाया जा रहा है। खास करके वहाँ पे जो गुजरात के लोग हैं, उनको आयोजन में बुलाया जाता है। जबकि ये देश में दिखाते हैं कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन जो विदेश में जो रैलियाँ होती हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से गुजरात या जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, देश में जो शासित राज्य हैं, वहाँ के लोगों को, मेन लोगों को इन्वाइट किया जाता है। और ख़ास करके चेयर लीडर्स को बुलाया जाता है, चार्टेड प्लेन से ले जाया जाता है, ताकि इनका लोकप्रियता बढ़े और लोग दिखाए कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन
वो विदेश यात्रा पर मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जो देश में जो पहलवानों की स्थिति है, उस खास करके महिला पहलवानों को, जो विनेश फुनाटे या साक्षी हैं, जो भी किस तरह से जो जंतर मंतर पर जो धरना दे रही हैं, अभी तो शायद स्थगित है, कुछ आश्वासन दिया गया है खेल मंत्री के द्वारा, तो स्थगित है 15 तारीख तक, इस 15 जून 2023 तक। लेकिन ये लोग फांसी पे झूल रहे हैं, उनको विदेश यात्रा ही नज़र आ रहा था। जब ये देखे कि मामला बहुत बिगड़ रहा है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के, तब ये थोड़ा एक्टिव हुए। दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हुई, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती है। इस पर एक शेर भी है, पहलवान फंदों पर झूल रहे, सियासत वाले विदेश यात्रा पर झूम रहे। यहाँ जो पहलवान जो हैं, देश के जो पहलवान हैं, और ख़ास करके देश की बेटियाँ जो हैं, जो मेडल दिलवाते हैं, वो फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। क्योंकि फांसी के फंदे का मतलब यह हुआ कि उनका इज्जत आबरू बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कि दिल्ली पुलिस ने कितने बुरी तरह बदतमीजी करके, धक्का दे करके उनको आगे बढ़ रहे थे जंतर मंतर से। खैर एनीवे, वो तो पार्लियामेंट तक तो नहीं जा पाते, जो नया जो पार्लियामेंट जो बना है, लेकिन किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, वो एक तरह से फांसी पर झूलने के समान ही है। लेकिन मोदी जी विदेश की यात्रा में झूम रहे थे, उनको कोई खबर नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ वहाँ पे जो रैली का आयोजन किया जाए, और ख़ास करके जो उनके समर्थक है बड़े, चाहे वो विदेश में कहीं भी रह रहे हैं, चाहे भारत में कहीं भी रह रहे हैं, पूरे विश्व से लोगों को, इनको समर्थक को जुटाया जाता है। और इसमें जो आयोजन में होता है कि पूरे विश्व में ये बीजेपी फ्रेंड एक संगठन ही बना रखे हैं, कि जो बहुत फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम से बहुत सा संगठन है विदेशों में, और ख़ास करके जो आरएसएस के लोग भी हैं, विदेशी भी संगठन है, इनको द्वारा लोगों को जुटाया जाता है मोदी जी के भीड़ में। और ये खास करके मीडिया के द्वारा भी दिखाया जाता है, क्योंकि मीडिया रनिंग गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहती है, और वो कंट्रोल के कारण मीडिया को ये मजबूरी है कि दिखाना पड़ता है कि बीजेपी में, और खास करके मोदी जी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी हुई है, इसमें नो डाउट है। और ऐसे आयोजनों में जो लोगों को ले जाया जाता है विदेशों से या देश से, उसके लिए खाने का, होटल में रहने की व्यवस्था, चाहे जो भी व्यवस्था की जाती है, वो बीजेपी के द्वारा की जाती है, और इसमें अरबों डॉलर का खर्च होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस कारण बोल रहा हूँ कि मैं भी देश का नागरिक हूँ, हर कोई देश का नागरिक है। एक देश के नागरिक होने के नाते जो सही चीज़ है उसको सामने रखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए क्या देश में हो रहा है, नहीं हो रहा है। और हर देश में हर नागरिक को अपनी आवाज़ रखने की आवश्यकता है, और रखना भी चाहिए। और ख़ास करके पढ़े लिखे जो कम्युनिटी हैं, वही देश की दिशा और दशा देते हैं। चाहे वो आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, चाहे वो आज़ादी के पहले महात्मा गांधी हो, जयप्रकाश नारायण हो, सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, उन्होंने आवाज़ दिया तो देश के बारे में बताया, देश की मनोस्थिति को समझा, लोगों को समझाया, तब देश आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद आप मान लिया राम मनोहर लोहिया को भी ले लीजिए, उसके बाद और जो भी अच्छे जो लीडर देश में हुए, जो उन्होंने समाजवाद का नारा दिया, उसमें किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भी आप ले सकते हैं, जो नया दशा और दिशा दिया। बीपी सिंह को भी ले सकते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन को ला करके सामाजिक न्याय को स्थापित किया। और इस मंडल कमीशन में लाने में स्वर्गीय शरद यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और माननीय लालू यादव को भी ले सकते हैं, जिन्होंने एक तरह सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया। तो जहाँ तक देशभक्त की बात होती है, तो देशभक्त वो होता है कि जो देश के लोगों के लिए कल्याण करे, देश को मजबूत करे, सामाजिक सौहार्द स्थापित करे, सामाजिक समानता स्थापित करे, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करे, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करे। इसको देशभक्त कहा जाता है। ये नहीं कि जो विदेश में जा कर के देश के अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये चलते कि जब देश की स्थिति मजबूत होगी, देश के लोग जब अच्छे रहेंगे, तभी लोकप्रिय होइएगा। और कितना किसका कंट्रीब्यूशन है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, सिर्फ घूमने से नहीं होता है। और वो पावर की बात है कि आपको भारत सरकार की एक प्लेन है, स्पेशल प्लेन है, जहाँ मन में आता है वहाँ लेकर के लोग उड़ जाते हैं, चाहे जो भी प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों। उसमें देश का क्या हित है, नहीं हित है, देश की जनता डिसाइड करेगी, और सब लोग डिसाइड करेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसी कारण जब मोदी जी इलेक्शन के पहले भी, जब 2014 में भी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन चले गए, लेकिन कितने अच्छे दिन हैं कि देश की क्या स्थिति है, शुरू से किसी से छिपा हुआ नहीं है।
तो मोदी जी का जो अच्छे दिन भी है वो भी बेवफा निकल गया, क्योंकि बेवफा उसको कहते हैं कि जो वादा करके, वो एक तरह से एक धोखेबाजी के प्रतीक है, देश की बर्बादी के प्रतीक है। तो इस पर भी एक शेर है, अच्छे दिन भी बेवफा निकले, विदेश के चक्कर में देश भूल गए। मैंने अच्छे दिन जो था वो बेवफा निकल गया। अभी जब से ही प्रधानमंत्री बने हैं, विदेश का यात्रा बहुत दिन को रहा है, उतना किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। तो देश जब जिसको लग जाता है कि मुझे विदेश घूमना है, तो वो अच्छे दिन और बुरे दिन पर ध्यान नहीं देता है, बस अपनी लोकप्रियता बढ़ाए रखता है, अपना ये करता है। इस चलते जो आने वाला जो स्टेट का जो चुनाव है, वहाँ पे अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस जीतती है, और अगर मान लिया जाए कि जो मैं पहले ही बोला था कि छत्तीसगढ़ में केटी शिवदेव और भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में इस समय कोऑर्डिनेशन बनती है, और बनानी भी चाहिए। तो बीजेपी जीतेगी, सॉरी कांग्रेस जीतेगी, और वहाँ पे बीजेपी के शिकस्त मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि राजस्थान में फिर एक बार कांग्रेस की वापसी हो रही है, और यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर की संभावना है। अगर इस सब स्टेट में अगर कांग्रेस जीतती है तो मोदी जी पर प्रेशर बढ़ेगा, और हो सकता है कि इनको पॉलिटिक्स से संन्यास लिया दिया जाए या ले लें। उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने लोकप्रिय हैं कि नहीं लोकप्रिय हैं, क्योंकि हर आदमी का, गलत आदमी का या धोखेबाज आदमी का, या जो बड़े बड़े बात बोलते हैं, जुमला बोलते हैं, उनका एक न एक दिन दुर्गति होती है, चाहे मैं रहूं चाहे कोई रहे, क्योंकि किसी का दशा 10 दिन चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। थैंक यू।